हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द जेकेएम थ्योरी। दोस्तों, इस शनिवार को अपन ने 5 टॉपिक का एक साथ टेस्ट लिया, जिसमें अपन ने अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, औसत और एकीकृत नियम टॉपिक शामिल किया। और इस टेस्ट में जो क्वेश्चंस अपन ने रखे वे क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इस टेस्ट का सॉल्यूशन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस अपने को देखने को मिले। यदि आपने अभी तक इस शनिवारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और इसे ज्वाइन करने के लिए आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। देखो, यहां साफ साफ बात है कि तीन संख्याएं दे रखी है। हम मान लेते हैं कि पहली, दूसरी और तीसरी है। अभी कह रहे हैं जो दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या की, यानी ये दोनों संख्याएं इस तीसरी संख्या की 20% और 50% है। यानी पहली तो हो गई इसकी 20% और दूसरी हो गई इसकी 50%। अब देखो, तीसरी संख्या मान सकते हैं अपन, मान लेते हैं कि तीसरी संख्या क्या है 100, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 100 का 20%। अच्छा, 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 ही होगा। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 100 का 50%, तो 100 का 50% कितना हो जाएगा, 50 ही होगा। ठीक है, ये तो आ गई संख्याएं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी की कितनी प्रतिशत है। देखो, क्वेश्चन किसके साथ पूछा है, दूसरी के साथ, कि दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो नीचे कौन सी संख्या आएगी, दूसरी संख्या आएगी। तो नीचे तो आ जाएगा 50 और ऊपर क्या पूछा है, पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या है 20 और परसेंट पूछा है तो इंटू 100। देखो, 50 से 100 कटा 2 बार, 20 दूनी कितना आ गया 40। तो कितना प्रतिशत है, 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। घी के भाव में 25% कमी होने पर एक हलवाई कितने प्रतिशत घी अधिक उपयोग करे जिससे कि होने वाला खर्च वही रहे। देखो, अपने को पता है जब भी वृद्धि परसेंट दिया हो और कमी परसेंट पूछे, या कमी परसेंट दिया और वृद्धि परसेंट पूछे, जब खर्च ना बढ़े तो उस समय फॉर्मूला होता है, क्या पूछा है इसने, अधिक घी का पूछा है, यानी वृद्धि परसेंट पूछा है। तो वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू कमी अपॉन 100 माइनस कमी। और अगर कमी परसेंट होता तो 100 इंटू वृद्धि अपॉन 100, और वृद्धि के लिए आता है प्लस और कमी के लिए आता है माइनस। देखो, क्या करना है, मान रखना है, केवल मान रखिए अपन। तो 100 इंटू कितने की कमी हुई है, 25% की, तो 25 बटेवा 100 माइनस 25 कितना हो गया। देखो, 100 इंटू 25 बटेवा 100 माइनस 25 यानी 75। तो देखो, 25 थी 75, 100 बटेवा 3 कितना आ जाएगा 33, सही 1/3% इसका आंसर। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका अपना कौन सा है, मेथड ऑफ वर्किंग। कौन सा तरीका है, मेथड ऑफ वर्किंग। अब ये मेथड ऑफ वर्किंग क्या है, कुछ भी नहीं करना है, अपने को एक टेबल याद रखनी है। 100/1 बराबर क्या हो जाएगा 100, 100/2 बराबर क्या हो जाएगा 50, 100/3 बराबर क्या हो जाएगा 33 से 1/3, 100/4 क्या हो जाएगा 25, 100/5 क्या हो जाएगा 20। इसी प्रकार आगे से आगे ले लेंगे अपन। अब अपन को क्या है, जब भी कमी परसेंट और वृद्धि परसेंट पूछे, जब खर्च यानी अपरिवर्तित रहे जो भी मान है वो। अब देखो, यहां पे 25% दिया हुआ अपने को, यानी अपना टारगेट है यहां पे। ठीक है, अब वो कह रहा है अगर वृद्धि पूछ ले, अगर अपने से वृद्धि पूछे तो एक कदम ऊपर चलना है, और कमी पूछे तो एक कदम नीचे आना है। इसीलिए इसको अपन ने मेथड को नाम क्या दिया है, मेथड ऑफ वॉकिंग। केवल चलना है, एक कदम चलो और आंसर कर ले जाओ। अगर ये आता है तो अपना आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। इसीलिए हाँ, अगर इसमें से नहीं है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला अपने पास में। आंसर क्या आएगा, देखो 25 पे अपना टारगेट है, वृद्धि करनी है, एक कदम ऊपर आ जाओ। आंसर क्या हो गया 33, सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, 25% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हुए तथा 15% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए। अगर दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या 550 है तो दोनों विषयों में फेल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी। देखो, अपन देखते हैं यहाँ पे
एक तो बात हो रही है यहाँ पे हिंदी की, एक हो रही है बात विज्ञान की। हिंदी में कितने विद्यार्थी फेल है? टोटल 35% विद्यार्थी। विज्ञान में कितने फेल है? टोटल 25% विद्यार्थी। और दोनों में फेल कितने हैं? देखो हिंदी और विज्ञान दोनों में फेल कितने हैं? 15% विद्यार्थी। देखो अब इसको पहले वेन आरेख को समझते हैं अपन, इससे बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। हिंदी में 35% फेल हुए हैं और 15% ऐसे जो हिंदी और विज्ञान दोनों में फेल है। तो केवल हिंदी में फेल कितने हैं? जो हिंदी में फेल हुए लेकिन विज्ञान में पास हुए। यार 35% हुए जो हिंदी में फेल है, उनमें से 15% विज्ञान में भी है, तो निकाल दो इन्हें, बाहर निकालो। तो 35 माइनस 15 कितना बचा? 20%। यानी 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल हिंदी में फेल है। केवल विज्ञान में कितने हैं? 25 में से 15 घटा दो तो 25 माइनस 15 यानी कि कितना हो जाएगा? 10%। यानी 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल विज्ञान में फेल है। यानी फेल कितने हैं? अगर अपन देखा जाए तो फेल विद्यार्थी जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो फेल हुआ ही है। तो केवल हिंदी में कितने फेल है? 20%। केवल विज्ञान में कितने फेल है? 10%। और हिंदी और विज्ञान में कितने फेल है? 15%। यानी टोटल फेल कितने हो गए? 20 और 10 30 और 15 45% विद्यार्थी ऐसे जो फेल हुए हैं किसी भी एक सब्जेक्ट में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों विषयों में पास परीक्षार्थी। अब देखो दोनों विषय में पास परीक्षार्थी कितने हो जाएंगे? दोनों में पास। कुल परीक्षार्थी कितने होते हैं? वी नो दैट वेरी वेल कि 100% होते हैं। उनमें से 45% ऐसे हैं जो बेचारे कहीं ना कहीं तो फेल हो गए। तो इन 45% को बाहर निकाल दो, कितना बचा? 55% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हुए हैं दोनों में। क्वेश्चन कह रहा है 550 है, मैंने कहा 55% है, वो कह रहा 550 है। यानी 55% बराबर क्या हो गया? 550। 1% बराबर क्या हो गया? 550 बटेवा 55 यानी कि 10। 1% का मतलब 10 है। अब क्वेश्चन चाहे जो भी पूछे, अगर वो पूछे हिंदी में कितने हैं 20% का मान निकाल लेंगे अपन, विज्ञान में कितने हैं 10% का मान निकाल लेंगे, केवल विज्ञान में। दोनों में फेल 15% का निकाल लेंगे। वो कहेगा कि कुल हिंदी में कितने हैं 35% का निकाल लेंगे। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? वो पूछ रहा है कि दोनों विषयों में फेल परीक्षार्थी, दोनों विषयों में फेल परीक्षार्थी कितने हैं? जो हिंदी और विज्ञान दोनों में ही फेल हो गया है वो कितने हैं? 15%। तो 15% का मतलब क्या हो जाएगा? देखो 1% का मतलब कितना है? 10। तो 15% का मतलब 15 गुणा 10 यानी कि 150 परीक्षार्थी। तो 150 परीक्षार्थी ऐसे हैं जो दोनों ही विषयों में फेल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च केवल 10% बढ़े। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 10 किलोग्राम थी तो अब कितनी खपत है? देखो पहले कितनी खपत थी? 10 केजी खपत थी। हम मान लेते हैं कि 10 केजी के लिए पहले कितने रुपए खर्च कर रहा था? 100 खर्च कर रहा था। ठीक है, कितना खर्च कर रहा था? 100 खर्च कर रहा था। अब ये कह रहा है चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो गई। 32% की वृद्धि हो गई। देखो 100% में वृद्धि कितने की हो गई? 32% की। 100 में 32% की वृद्धि का मतलब कितना हुआ? 100 प्लस 32 यानी कि 132 हो गया दाम। अब कितने का? 10 केजी का। भाई 10 केजी पहले 100 की थी, मूल्य 32% बढ़ गया यानी 132 में अब कितनी चीनी आएगी? 10 केजी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि खपत इतनी कम कर दी जाए कि चीनी पे खर्च केवल 10% बढ़े। खर्च केवल 10% बढ़े। देखो 132 है तब 10 किलोग्राम चीनी है और अपन को क्या टारगेट दे रहा है कि आप जो पहले 100 खर्च कर रहे थे ना उसमें 10% की वृद्धि कर सकते हो, इससे ज्यादा का पैसा मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है 10% ही करेंगे। कितना खर्च कर सकते हैं अपन? 100 प्लस 10% यानी कि 110%, यानी 110 खर्च कर सकते हैं अपन। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, जब मैं 132 खर्च कर रहा हूं नए भाव के अकॉर्डिंग तब कितना आ रहा है? 10 केजी चीनी आ रही है। मैंने कहा मैं एक ही खर्च करूंगा तो कितना आएगा? 10 बटेवा 132। मैंने कहा अगर मैं 110 खर्च करूंगा तो कितना आएगा? 110 बराबर 10 बटेवा 132 इंटू 110। अच्छा अब देखो क्या क्या कट रहा है। यहां से देखो 11 से कटा ये 10 बार, 11 से कटे गई 11 कम 11 बचा 2, 22 में देंगे तो 11 दूनी 22। अब देखो ये कटा 2 से 5 बार, ये कटा 2 से 6 बार,
ये कटा 2 से 5 बार, ये कटा 2 से 3 बार, 5 इंटू 5 यानी कि 25/3। 3 का भाग देंगे तो 3/24 बच्चा एक में जाएगा नहीं तो पॉइंट इसका 0। 10 में देंगे तो 3 इंटू 3 9, फिर एक बचा तो आगे से आगे चलता रहेगा 8.33333। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8.33% kg, सॉरी 8.33 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी वस्तु को 17% हानि के बदले 23% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य 1000 रुपए अधिक होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो वो कह रहा है कि यार 17% की मैं पहले हानि पर बेच रहा था, अब मैं 23% के लाभ पर बेचना चाह रहा हूं। मैंने कहा तेरी वस्तु है, तेरी इच्छा हो जैसे बेच। अगर वो 17% की हानि पर बेच रहा था, कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%। अब वो अगर 17% की हानि पर बेच रहा था तो कितने में बेच रहा था? 100 में से 17% की हानि गई कितने में? 83% में वो पहले बेच रहा था। वो कह रहा मैं 23% के लाभ पर बेचूंगा। मैंने कहा तेरी वस्तु है, तेरी इच्छा हो जैसे बेच। कितने में बेचेगा? 100% की वस्तु पे 23% लाभ प्राप्त करना चाहता है, यानी 123% में बेचेगा। अच्छा देखो प्रतिशत कितना बढ़ा दिया इसने, मूल्य देखा जाए तो 123 में से अपन क्या घटाएंगे 83, 123 में से 83 घटाएंगे कितना आ जाएगा 40%। 123 माइनस 83 करेंगे 40% की वृद्धि हो गई भाई। 83 से 123 गया यानी 40% की वृद्धि हुई। क्वेश्चन कह रहा है 1000 रुपए की वृद्धि हुई है। मैंने कहा 40% की हुई है, वो कह रहा नहीं 1000 की हुई है। मैंने कहा इसका मतलब है कि 40% बराबर 1000 रुपए, 1% बराबर देखो 0 से तो 0 कट जाएगा, 4 का भाग देंगे 100 में कितना आ जाएगा 25, यानी 1% का मतलब कितना है 25 रुपए। क्वेश्चन ने क्या पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। बेचारा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 100%, तो 1% का मतलब है 25 रुपए, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा 25 इंटू 100 यानी कि 2500 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना है 2500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संतरे का दाम 20% घटा दिया जाए तो एक आदमी 40 रुपए में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। एक संतरे का घटा हुआ दाम कितना है? देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है। हमसे क्या पूछा है यहाँ पे घटा हुआ दाम, चाहे घटा हुआ पूछे चाहे बढ़ा हुआ पूछे या पूछे नया मूल्य, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, घटने के बाद यानी नया मूल्य, बढ़ने के बाद यानी नया मूल्य, और एक और पूछा जा सकता है वो है बेचारा पुराना मूल्य। अब देखो इसमें क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है और उस फॉर्मूले को टिप लेना है क्वेश्चन से डायरेक्ट, लेकिन फॉर्मूला याद रखना है। देखो फॉर्मूला क्या है, घटे हुए मूल्य का है रुपए अपॉन केजी, चाहे यहाँ केजी आ जाए, लीटर आ जाए या वस्तु आ जाए, एक ही बात है। ठीक है ना, कितने रुपए में कितनी वस्तुएं अधिक मिल रही है, कितना किलोग्राम अधिक मिल रहा है, इनटू % बटेवा 100। ये तो है बढ़े हुए या घटे हुए या नए मूल्य का। पुराना मूल्य का फॉर्मूला क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, रुपए अपॉन केजी या वस्तु एक ही बात है, इनटू % बटेवा 100 प्लस माइनस प्रतिशत। अगर वृद्धि हो तो प्लस आएगा और अगर कमी हो तो माइनस आएगा। ठीक है, देखो निकालते हैं यहाँ पे 20% घटा दिया जाए, मूल्य में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि। देखो अपने को अभी घटा हुआ मूल्य निकालना है, जो जो मान मिलते जा रहे हैं रखते जाओ। 20% ये 20% रख दिया बटेवा 100 इंटू कितने रुपए में, देखो 40 रुपए में 20 संतरे, तो ये 40 बटेवा ये हो गया 20, 40 रुपए में 20 संतरे। ये 20 से ये 20 कटा, ये 0 से ये 0 कटा। ठीक है, कितना देखो 2 से कटा ये 2 बार और 10 कटेगा 5 बार, ये है 2 बटेवा 5। देखो ये है 2 बटेवा 5 रुपए, 2 बटेवा 5 रुपए। ठीक है, आंसर किस में दे रखा है पैसे में, तो पैसे में बदल लेते हैं अपन। तो पैसे में बदलने के लिए क्या करें 2 बटेवा 5 इंटू 100 से गुणा कर देंगे, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, यानी 20 दूनी 40 पैसे, 40 पैसे इसका आंसर आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में पुराना मूल्य पूछता तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता, मान रखना है सिर्फ और सिर्फ। रुपए कितने हैं 40 बटेवा कितनी वस्तुएं हैं 20 इंटू घटा हुआ है 20%, तो परसेंट का मतलब 20, क्योंकि घट रहा है तो 100 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 20 से तो 20 कट जाएगा, ये आ गया 40 बटेवा 100 माइनस 20 यानी कि 80, यानी 1 बटेवा 2। 1 बटेवा 2 का मतलब कितना हो गया आधा रुपए यानी 50 पैसे। यानी पहले संतरा कितने का था 50 पैसे का था, अब कितने का हो गया
40 पैसे का हो गया। तो कुछ भी पूछे, अभी अपना आंसर क्या है इस क्वेश्चन में, 40 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दो संख्याएं 4:7 के अनुपात है। देखो दो संख्याएं दे रखी है हमें 4:7 के अनुपात में। ये कह रहा है यदि प्रथम संख्या से 3 घटाया जाए और द्वितीय संख्या से 2 घटाया जाए। देखो जब भी घटाना हो या जोड़ना हो तो अनुपात से अपन डायरेक्ट नहीं घटा सकते, गुणा या भाग कर सकते हैं, लेकिन अगर जोड़ना या घटाना तो अपन क्या करना पड़ेगा, संख्याएं माननी पड़ेगी। हम मान लेते हैं कि संख्या क्या है 4x और 7x है। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, पहली संख्या से तो 3 घटा दो। मैंने कहा ठीक है भाई, ये ले 4x में मैंने 3 घटा दिया, और दूसरी संख्या से 2 घटा दो। मैंने कहा ठीक है भाई, ये ले 7x में से 2 घटा दिया। वो कह रहा है अनुपात कितना आया, मैंने कहा 4x - 3 अनुपात 7x - 2। वो कह रहा है मेरे 1:2 आ रहा है। मैंने कहा इसका मतलब मेरे बराबर है 1:2। अगर अनुपात अनुपात बराबर आ जाए तो क्या बन जाएगा, समानुपात। और समानुपात क्या कहता है, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। अब देखो 7x - 2 को 1 से गुणा करेंगे तो सेम ही रहेगा, 7x - 2 बराबर 4x - 3 को किससे गुणा करना है, 2 से। तो 2 × 4x यानी कि 8x, माइनस का माइनस और 2 तिया 6। अब क्या करें, देखो 7x को उधर ले जाते हैं, 6 को उधर ले आते हैं, तो 6 - 2 बराबर 8x, प्लस का 7x इधर आएगा तो माइनस का 7x। 6 में से 2 जाएगा तो 4, 8x में से 7x जाएगा तो x। x का मान आ गया अपने पास में 4। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि संख्याओं का अंतर कितना है। मैंने कहा अच्छा अंतर पूछा है, अंतर मैंने कहा एक 7x है और एक 4x है, इनका अंतर कितना आया 3x। x का मान है अपने पास में, रख देते हैं 3 × x का मान 4 यानी कि 12। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ गया, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 50 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी तथा दूध 2:3 के अनुपात में है। अब इस मिश्रण में कितना शुद्ध दूध मिलाया जाए जिससे दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। ये क्वेश्चन जिस दिन एग्जाम में आएगा उस दिन आधे से ज्यादा राजस्थान इस क्वेश्चन को, है बहुत सिंपल लेकिन सही से नहीं पढ़ पाएगा इसलिए बाहर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। टोटल मिश्रण कितना है, 50 लीटर है, उसमें से ये कह रहा है दूध और पानी का मिश्रण। देखो एक तो है मिल्क और एक है वाटर। ये कह रहा है कि दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात है 2:3। पानी तथा दूध का अनुपात है 2:3। तो पानी है इधर और दूध है इधर, तो अपने को बहुत सारे क्या करते हैं यहाँ पे 2:3 ऐसे लिख देंगे, गलत हो जाएगा क्योंकि अपने को दिया क्या है, देखो वाटर अनुपात मिल्क। ठीक है, पानी अनुपात दूध कितना 2:3। यहाँ पे क्या है मिल्क और वाटर, तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा, उल्टा, है ना। तो देखो दो टोटल कितना है, अगर देखा जाए तो टोटल है 5। तो 5 का मतलब कितना है 50 लीटर। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 50/5 यानी कि 10 लीटर। अब देखो वाटर कितना है 2, तो 1 का मतलब 10 लीटर है, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा 10 × 2 यानी कि 20 लीटर। मिल्क कितना है 3, अनुपात में 3 है, तो 1 का मतलब 10 लीटर, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा 3 × 10 यानी कि 30 लीटर। ये तो हो गई पहली कंडीशन। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, अब इस मिश्रण में कितना शुद्ध दूध मिलाया जाए। क्या मिलाना अपने को, दूध मिलाना है। मैंने कहा x मिला दिया, तो वो कह रहा है जिससे दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। देखो दूध तथा पानी का अनुपात अपने हिसाब से कितना आया है 30 लीटर तो है दूध, प्लस x और मिला दिया इसमें, ये तो है दूध, और पानी कितना है 20 लीटर। ये आया अपने हिसाब से अनुपात। क्वेश्चन कह रहा है मेरे दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 आ रहा है। मैंने कहा इसका मतलब आपका अनुपात और हमारा अनुपात बराबर है, बराबर है। तो क्या हो गया, अनुपात अनुपात समानुपात, और समानुपात में मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। मध्य पद क्या हो गए 20 × 3, तो 20 × 3 कितना हो जाएगा 20 तिया 60 बराबर 1 से गुणा करना है 30 + x को, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि 30 + x ही रहेगा। तो x बराबर कितना आ गया 60, प्लस का 30 इधर आएगा तो माइनस का 30, तो x बराबर कितना आ गया 30 लीटर। तो ये कह रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितना शुद्ध दूध मिलाया जाए, 30 लीटर मिलाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 10:18, 7:21, 12:16 एवं 8:20 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। देखो वैसे तो इसके बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन वो नियम अपन भिन्न वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी अपन को सीधा सीधा देखना है कि भाई सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो अपन देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 10:18 को भाग विधि देख रहे हैं अपन, 10/18 लिख सकते हैं। 10/18 का मतलब देखो 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा ये 5 बार और 18 कट जाएगा 9 बार, यानी 5/9।
अब देखो 5 में भाग देना है 9 का, जाता ही नहीं है तो हम क्या करें, पॉइंट लगा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 50, 50 में 9 का भाग देंगे तो 9 पंजे 45, कितना बचा 5, 5 का पॉइंट के बाद वापस 0 आ जाएगा पॉइंट की वजह से। 50 में फिर भाग देंगे 9 का तो 9 पंजे 45, तो बार बार 5 से आ रहा है तो 5 5 चलता ही रहेगा। अब अपन 7/21 लिख लेते हैं इसको, तो 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 और 7 3 21, 1/3, 1 में 3 का भाग देंगे जाता ही नहीं है तो पॉइंट, देखो 10 हो गया, वो 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 3 का 9, फिर 1 बचा, 10 हो गया, फिर 3 3 का 9, तो पॉइंट 3 3 3 3 आ जाएगा। 12/16 देखे तो देखो 12/16 किससे कट रहा है, 4 से, 4 3 12 और 4 चौक 16, 3/4, 3 चौथाई यानी 75% होता है तो पॉइंट 75 आ जाएगा। नहीं तो 3 में जाता ही नहीं है तो पॉइंट कितना हो गया 30, 4 7 28, कितना बचा 2, पॉइंट की वजह से आ गया 0 तो 4 पंजे 20 यानी 0.75 आ गया। 8/20 को लिख सकते हैं 8/20, 4 से कटा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 में भाग जाता ही नहीं है तो पॉइंट आ जाएगा, हो गया 20, 20 में भाग 5 का भाग देंगे तो 5 चौक 20 तो 0.4। देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 0.75, तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा हो जाएगा 12/16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक कक्षा के 15 छात्रों में से एक छात्र जिसका वजन 40 किलोग्राम है को हटाकर उसके स्थान पर एक अन्य छात्र सम्मिलित करने पर औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए छात्र का वजन है। देखो नए छात्र का वजन निकालना है, क्या होता है फॉर्मूला, आने वाले तेरा नाम क्या, जाने वाला बताएगा। फॉर्मूला क्या है, नए का भार या आयु बराबर पुराने का भार या आयु प्लस माइनस, अगर वृद्धि होगी तो प्लस कर लेंगे, कमी होगी तो माइनस कर लेंगे, प्लस माइनस वृद्धि जो भी औसत में वृद्धि हुई है इनटू कुल संख्या, जो भी छात्रों की कुल संख्या है वो रखनी है बस अपने को। तो देखो किसे हटाया था 40 किलोग्राम वाले को, यानी पुराना तो है 40 केजी का, अब क्या हो रहा है 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है औसत, तो प्लस आ जाएगा 1.5 किग्रा बढ़ा इनटू कुल कितने छात्र है 15 छात्र है तो इनटू 15। ठीक है, सोल्व करना है अपने को इसको, पॉइंट हटाया बटा 10, 5 से कटा ये 3 बार, ये कटा 2 बार, ठीक है, तो कितना हो गया देखो 15 थी 45/2 तो 40 प्लस 45/2 यानी 40 प्लस 45/2 कितना हो जाएगा 22.5, तो 22.5, तो 40 और 22.5 कितना हो जाएगा 62.5 केजी, यानी नया जो आया है छात्र उसका वजन कितना है 62.5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 12 प्रेक्षणों का औसत 8 पाया गया। देखो 12 प्रेक्षणों का औसत कितना दे रखा है 8। देखा गया कि भूल से एक प्रेक्षण का मान 10 के स्थान पे 13 लिख दिया गया, प्रेक्षणों का वास्तविक औसत क्या होगा, यानी सही औसत पूछा है यहाँ पे। तो सही औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सही औसत बराबर गलत औसत प्लस सही संख्या माइनस गलत संख्या बटेवा राशियों की कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, अब देखो गलत औसत कितना है, ये कह रहा है औसत 8 पाया गया जो कि गलत है, 8 प्लस सही संख्या, ये कह रहा है देखो एक प्रेक्षण का मान 10 के स्थान पे 13 लिखा गया, यानी सही तो था 10 और गलत था 13, तो अपन क्या लिखेंगे 10 और माइनस गलत संख्या है 13 बटेवा कुल संख्या कितनी है 12 प्रेक्षण है तो बटेवा 12 आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो 8, देखो अब यहाँ पे 10 में से 13 जाएंगे, यानी 10 माइनस 13 है तो माइनस का 13 बटा है तो -3 हो जाएगा, तो प्लस माइनस -3/12 यानी कि 8 माइनस 3 से 12 कटेगा, 3 कम 3, 3 चौक 12, 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा 0.25, तो 0.25, तो 8 में से 0.25 जाएगा, कितना बचेगा 7.75, तो सही औसत कितना है 7.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि 6a + 6b = 84, क्या दे रखा है 6a + 6b = 84, तो a और b का औसत कितना होगा। देखो यहां से 6 कॉमन ले सकते हैं अपन, तो कितना आया a + b = 84, यानी a + b बराबर कितना आ गया 84/6 यानी कि 14। ठीक है, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं a और b का औसत पूछा है 14, यार 14 ऑप्शन में है तो ऑप्शन कर देते हैं 14, नहीं औसत पूछा है। औसत क्या होता है राशियों का योग बटा राशि की संख्या, तो योग तो दे दिया यहाँ पे a + b,
और राशियां कितनी है, 2 है, तो राशियों की संख्या यानी कि बटा 2, तो कितना हो जाएगा 14/2, यानी आंसर क्या आ जाएगा 7। तो औसत कितना आ जाएगा ए और बी का 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 16 आदमी एक काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि 8 आदमी उसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। देखो ये क्या बोल रहे हैं, 8 आदमी कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। देखो सबसे पहले संबंध को समझते हैं क्या है, जब आदमियों की संख्या अधिक होगी, अगर किसी काम को करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आदमी लगा दे तो समय कम लगेगा, आदमियों की संख्या अधिक होगी तो समय कम लगेगा। अगर मैं कह दूं कि पूरा काम एक ही आदमी करेगा, यानी आदमियों की संख्या कम कर दी जाए तो समय अधिक लगेगा, एक ही आदमी बेचारा काम कर रहा है तो समय अधिक लगेगा। यानी यहाँ पे संबंध कौन सा है, एक के बढ़ने पे दूसरा घट रहा है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध है तो कौन सा नियम लगेगा, एंटीओसम नियम। कौन सा नियम लगेगा, एंटीओसम नियम। क्या कहता है एंटीओसम, एंटीओसम कहता है कि भाई 8 आदमी अगर किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, 6 × 8 दिन में। भाई 8 आदमी मिलकर 6 दिन में कर रहे थे तो एक ही आदमी है तो 8 का काम उसको करना पड़ेगा, यानी 6 × 8 दिन में। ये बोल रहा आदमी चलो 16 कर लेते हैं, वाह यार आदमी 16 हो गए, बढ़ गए, अब तो बढ़ गए तो समय कम लगेगा, यानी 6 × 8/16 हो जाएगा। बस काम खत्म, कैलकुलेशन करनी है, 8 दूनी 16 और 2 से घटा 6 3 बार, तो 3 दिन लगेंगे। तो 16 आदमी कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को अपन एक और मेथड से कर सकते हैं। कौन सा मेथड है, MDH। क्या है वो, M × D × H/W। अब पहली शर्त के लिए M1 D1 H1 W1 बराबर M2 × D2 × H2/W2। ठीक है। अब देखो क्या जो जो दे रखा है उसका मान रखना है, नहीं दे रखा है वो अपन काम में नहीं लेंगे। 16 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, ये तो सेकंड शर्त हो गई। यदि 8 आदमी उस काम को 6 दिन में करते हैं तो देखो आदमी की जगह तो आ जाएगा 8, दिन की जगह आ जाएगा 6, घंटे दे नहीं रखे तो हटा दो इसको, W1 एक ही तो काम है, एक काम को, ठीक है, बराबर। ये कह रहा है 16 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो 16 आदमी कितने दिन में, यानी D2 का मान निकालना है। S2 के लिए बात ही नहीं हो रही, W2 क्या है, एक ही काम करना है यहाँ पे। अब देखो एक का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तो D2 का मान निकालना है, तो D2 बराबर 8 × 6, 16 गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में। 8 से कटा 16 2 बार और 2 से कट गया 6 3 बार, तो कितने दिन लगेंगे, 3 दिन। तो 16 आदमी किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 3 दिन में पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक व्यापारी ने 1500 रुपए में 1.5 दर्जन कुर्सियां खरीदी तो 9 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। देखो 1.5 दर्जन कुर्सियां खरीदी, 1.5 दर्जन, अच्छा 1 दर्जन में कितना होता है 12, तो 12 कुर्सियां तो वो हो गई, और आधा दर्जन यानी कि 12 का आधा 6, तो 12 और 6 कितनी हो गई, टोटल कुर्सियां हो गई 18 कुर्सी। कितने में खरीदी इसने 18 कुर्सी, 1500 रुपए में खरीदी है। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना हो गया, 1500/18 हो गया। वो बोल रहा है कि 9 कुर्सियों का क्या होगा, तो 9 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 1500/18 × 9, 9 से कट जाएगा 18, 2 बार भाग देंगे तो देखो 15 में भाग दे, 2 7 14 बचा 1, 10 में देंगे तो 2 पंजे 10 और 0 का 0, यानी 9 कुर्सियों का मूल्य कितना आ जाएगा, 750 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक शिविर में 96 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है तो 60 व्यक्तियों के लिए वो सामग्री कितने दिन है। देखो क्या बोल रहा है, 96 आदमी है और उनके लिए सामग्री कितनी है, 40 दिन की, और हमसे पूछ रहा है कि 60 आदमियों के लिए ये कितने दिन चलेगी। ठीक है। अब देखो जब आदमी अगर अधिक होंगे तो भोजन सामग्री कम दिनों तक चलेगी, और अगर आदमी कम होंगे तो भोजन सामग्री अधिक दिन तक चलेगी। कौन सा संबंध हो गया, व्युत्क्रमानुपाती संबंध। कौन सा नियम लगेगा, एंटीओसम, यानी एकिक नियम का जो प्रतिलोम संबंध है वो लगेगा। फॉर्मूला है अपने पास डायरेक्ट, MDH फॉर्मूला, M1 × D1 × H1/W1 बराबर M2 × D2 × H2/W2। देखो हमेशा अपन यही फॉर्मूला काम मिलेंगे, अलग अलग नहीं लेंगे। जिनका मान दे रखा है वो रख दो, और जिनका मान यानी जिनके लिए बात ही नहीं की है उनके लिए भी हम बात नहीं करेंगे। यहाँ कह रहा है 96 आदमी, तो M1 का मान हो गया 96, D1 40 दिन तो 40 आवर्स के लिए कोई बात नहीं हुई है, काम भोजन के लिए आ रहा है तो काम का कोई मतलब ही नहीं है, बस काम खत्म, बराबर M2 यानी कि 60 आदमी कितने दिन चलेगा, यही तो पूछा है, तो D2 का मान पूछा है। S2 और W से कोई लेना देना ही नहीं है, तो D2 बराबर 96 × 40/18,
60, ये 0 से ये 0 कट गया, 6 का भाग देंगे तो 6 कम 6 बचा 3, 36 में देंगे तो 6 इंटू 6 यानी 36, तो 16 चौक 64 दिन आ गया आंसर। तो 60 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? 64 डेज चलेगी। दोस्तों आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।